पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है विक्रम जी की, जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही कई संतों के पास जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा यह मंदिर मस्जिदों में भी जाते थे। हनुमान जी, बाबा श्याम जी, दुर्गा जी की सुनी सुनाई भक्ति साधना करते थे। दर्शकों, भक्ति इसलिए करते हैं जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो। लेकिन देखा देखी भक्ति साधना कर रहे विक्रम जी के जीवन में कठिनाइयों का ऐसा दौर आया कि इन्हें शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा ने घेर लिया। कई आत्माओं ने इन्हें ऐसा परेशान किया कि ये कई दिनों तक सो नहीं पाते थे। इतने परेशान हो चुके थे कि आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी इनकी मुलाकात इनके स्कूल के दोस्त से हुई, जिसने बताया कि आपके सभी कष्टों का निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, जिसके बाद इनके जीवन में अद्वितीय अद्भुत चमत्कार हुए। इनकी आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हुई, प्रेत बाधा से छुटकारा मिला और इनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। दर्शकों, अब सुनिए कैसे विक्रम जी ने सतभक्ति की राह अपनाई और अपने जीवन की सभी समस्याओं से निजात पाई। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम दास है। गांव शिवानी, रत्तम हिसार में हूँ और जिला हिसार, हरियाणा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैं 23 मई 2010 को नाम दीक्षा ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, ऐसा है, मैं 16 साल की अवस्था में संतों के पास, ऋषियों के पास और मंदिर मस्जिदों में जाना शुरू कर दिया था जी। जैसे घरेलू जो हनुमान जी की, श्याम जी की, दुर्गा माँ की, इनकी पूजा तो करता ही करता था। आदि इनके संतों के भी प्रवचन सुनता था और मेरे जो तकलीफ थी वो बढ़ती गई। जो मैं संतों के पास जाता था, जो मैं मंदिरों में जाता था और मेरे जो है तकलीफ बढ़ती गई। मैं 48 साल का हुआ जब तक इतना हो गया था जी कि मेरे अंदर सैकड़ों भूत इकट्ठे हो गए थे। एक बार बचपन में मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, तो उसमें ऐसा था कि जो हारेगा उसको दूसरे भक्त 100 मुक्के मारेंगे। जब मेरा नंबर आया तो मेरे मुक्के पड़ने लगे, तो मेरा अंदर से ऐसा आभास हुआ मेरे शरीर के अंदर काफ़ी आत्माएं हैं। उस टाइम में बच्चा होने की वजह से मतलब माता पिता के आगे समझा नहीं सका उनको, और जो मेरी उम्र बढ़ती गई मैं इस चीज़ से दुखी और चिंतित रहने लग गया। भाई, तुम्हारे के अंदर अन्य आत्माएं काफ़ी है। मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होती गई, मेरे भूत प्रेत बाधा बढ़ती गई। अंत तक ऐसा हो गया था जी, मैं एक महीना लगातार सोया नहीं था। जब भी मुझको नींद आती थी रात को, उसी टाइम मेरे जो है मुंह पर थप्पड़ आगे लगते थे, मेरी पिटाई होती थी। और मैंने अपने बाल भी उस टाइम जो है बिल्कुल छोटे छोटे करवाते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी सोया लेटा तो कोई बाल ऐसे पकड़ कर रात को नींद को खींचता था, बेड से नीचे गिर देता था मुझको। मेरे बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, मैं जीना भी नहीं चाहता था। मैं अनेक साधु संतों के पास भी गया, बुद्धा निकलवाने के पास भी गया, सेवड़ों के पास भी गया, तांत्रिकों के पास भी गया, मेरे कहीं भी कोई लाभ नहीं हुआ। मैं वहाँ पर रामेश्वर धाम गया, अपने ये सोचकर कि श्री राम ने जब अपने इष्ट देवता का वहाँ पर पूजा अर्पणा करी, उसके सारे संकट दूर हो गए, तो क्यों नहीं, मेरा राम भी इष्ट है और मैं वहाँ जाकर मेरी पूजा अर्चना कराऊंगा। मैंने वहाँ जाकर पूजा अर्चना की, मेरे काल सर्प योग था उसकी पूजा कराई, अन्य भी वहाँ पूजा करवाई। सर जी, वहाँ पर जब मैं लास्ट में जब मैंने गाइड किया कर रखा था, तो उससे मैंने एक पर्सन पूछा कि भाई साहब, ये मुझको जो आपने 24 कुओं में स्नान कराया है, वो 24 कुओं में क्यों स्नान कराया है?
तो उसने कहा कि राम ने रावण की हत्या की, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, और वो ब्रह्म हत्या का दोष लगने के वजह से राम ने 24 नक्षत्रों के 24 कुएं खुदाकर उसमें स्नान किया था और वो ब्रह्म भगत्या से मुक्त हुए थे। सर जी, मेरे दिमाग में मेरी आत्मा ने कुचोड़ा भी, राम ने जब राक्षसों का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है तो फिर उसको पाप कैसे लग गया। उसके बाद क्या हुआ सर जी कि मामा समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया वो जो पत्थर बेच रहा था, वो पत्थर जिसका राम सेतु बना हुआ है, वो पत्थर उससे मैंने कुछ पत्थर लिए तो उस पत्थरों पर उसने कहा कि ये डूबेंगे नहीं पत्थर। मैंने उस पत्थरों पर राम राम लिखा, तैर रहे थे, अन्य भगवान का नाम लिखा, तैर रहे थे। फिर मैंने गालियाँ लिखनी शुरू कर दी, मैंने अशब्द लिखने शुरू कर दिए तो भी पत्थर तैर रहे थे, और जो समुद्र के किनारे अन्य पत्थर पड़े थे उन पर राम राम लिख के पत्थर तैराना शुरू किया मैंने, वो सब पत्थर डूब रहे थे। मैं एक भजन गाता था कि राम राम लिख छिला तराई, राम के श्री राम जी के गुणगान गाता था, तो ये भजन गाता था। फिर मैंने ये हुआ कि ये तू जो आज तक जो करता रहा है वो बिल्कुल नहीं है, ये तेरी आस्था के साथ जिसने भी भजन लिखा है वो भक्तों की आत्माओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि राम राम लिखने से शिला टिक जाती है। तो भक्त जी, मैंने बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, भाई तू ये जो व्यर्थ में ही आज तक ये गाता आया है। मैं बालाजी मेहंदीपुर भी जाया करता, हर 2-3 महीने के बाद एक बार। वहाँ सुना था भी संकट कर जाते हैं, वहाँ जाने से सारा सर में चक्कर काटा। तो वहाँ पर कोई एक पीढ़ी से बैठे, कोई 20 साल से बैठे, किसी के भूत, सबके अंदर भूत है, वो किसी के भूत नहीं निकल रहे। मेरा दिल को टूट गया, मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं बांदीकुई आ गया। बांदीकुई में मुझे एक संत मिले, संत ने मुझे कहा भाई भूख लगी है बच्चा, कुछ खाने को मिल जाए तो मैंने कह दिया भगत जी, महाराज जी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर है, वहाँ हज़ारों स्वामनी देसी घी की रोज़ाना मिलती है, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आपको देसी घी का खाना मिलेगा मुफ्त में, और परमात्मा का दिया प्रसाद है। तो संत जी ने कहा ऐसे अन्न को खाने से तो मर जाना अच्छा है। किसने कह दिया? परमात्मा थे। तो मैंने, मेरा भीतर से जो मेरा इष्ट है, जो मेरा परिवार का मानता है जिसकी, उसके बारे में महाराज जी ऐसे बोल रहे हैं भी किसने कह दिया परमात्मा थे। उन्होंने मुझे कुछ बात बताई, जैसे कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी किया करता था, तो उन्होंने बताया कि सुंदरकांड में लिखा हुआ है कि वो प्रातःकाल ले नाम लम्हारा, तातिन दान मिले आहारा। जब वो उसने आपने स्वयं ये कहा है कि मेरा नाम प्रातःकाल जो जपता है, मैं इतना नीच हूँ कि उसका आहार भी नहीं मिलता। तो उसने ये कहा कि हम 1 फुट बाई 1 फुट के अंदर यदि अग्नि लगाते हैं तो उसके अंदर इतने सूक्ष्म जीव हो जाते हैं कि लाखों सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। और उसने तो लंका के एक नगर को फूंक दिया था, कितने भीषण जीव की हत्या हुई होगी उसमें। मेरा ये सुनकर कालजा हिल गया। मैंने डरते हुए संत जी को जवाब दिया, महाराज जी वो दुष्टों का नाश करने के लिए आया था। तो महाराज जी ने कहा तू सुंदरकांड का पाठ करता है? मैं करता हूँ जी। मुझको आश्चर्य हुआ कि महाराज जी को कैसे पता कि सुंदरकांड का पाठ करता है। सुंदरकांड का पाठ में उसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे, लाखों गर्भवती स्त्रियों के भी गर्भ गिर गए थे। तो महाराज जी ने प्रश्न किया, जब वे संसार में आए नहीं, उसका क्या पता कि वो राक्षस थे या मानव थे या दानव थे। तो मैंने ये तो पता नहीं हो सकता। मैं खाटू जी भी जाता था, मेरे से उसने एक सवाल कर दिया महाराज जी ने कि आप खाटू जी जाते हो? मैं महाराज जी के तेरे के तरफ देखने लग गया। तो उन्होंने हाँ जी खाटू जी जाता हूँ। एक बात आप बताओ कि करकंटा का और बबरीक का लड़का है ये श्याम जी महान जी, घटोत्कच और करकंटा दोनों जो है राक्षस राक्षसी थे। जब ये आप ये मानते हो कि राक्षस ही पैदा होता है, तो फिर आप श्याम जी को मानने क्यों जा रहे हो? मुझको उस बात से भी बड़ा झटका लगा। मैं घर आया, घर आके मैंने वो सारी चीज़ देखी और किताबों में वो सारी चीज़ लिखी हुई थी। सुंदरकांड का पाठ मैं रोजाना करता था, तब तक मुझे नहीं मालूम था। उसके अंदर पढ़ा तो मेरा हनुमान जी के प्रति से उसकी श्रद्धा जो थी वो मेरे दिल में ख़त्म हो गई। सर जी मेरी ऐसी अवस्था थी कि रात को यदि मैं जागा जाती तो
पहले जो मैंने गुरु बना रखा था संत समझाईनाथ जी को, उनके दिए हुए मंत्र का मैं जाप करता हुआ मिलता था। ऐसी स्थिति थी जी मेरी। फिर भी मुझको उससे कोई लाभ नहीं होता था, कोई भी लाभ आज तक नहीं हुआ। मैंने उसका 32 साल लगातार नाम जाप किया है। तो वो जब महाराज ने ये कहा कि आपका ये जो संकट है ये आपका गुरु से ठीक होगा, मैं महाराज जी आपने जब इतना बता दिया ये तेरा संकट तेरे गुरु से ठीक होगा, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दो और मेरा संकट हरो। तो उन्होंने बोला मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं तेरा संकट हर सकता हूँ, तो उसके पूर्ण गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। इस क्रम में फिर मैं संतों के पास जाने लग गया। मैं शिरडी भी गया। भाई वर्तमान में मुझको ऐसा संत कोई दिखाई नहीं दिया मेरा संकट को हर ले। तो मैं एकदम निराश हो चुका था। मुझको ये लगने लग गया कि तेरा आत्म हत्या सिवाय कोई चारा नहीं है। मैंने उसका भी प्रबंध कर दिया था। मैंने सल्फास की गोली, एल्ड्रिन की बोतल, दोनों पॉइजन मैंने लाकर रख लिए थे घर पर। मगर एक बात से डर था मुझे कि यदि तू आत्महत्या कर ली तू सीधा प्रेत बनेगा। मैं प्रेत नहीं बनना चाहता था किसी भी कीमत पे। आत्महत्या मेरी मानव योनि में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि जितने भी संतों के पास जाता था सबको जाता था ऊपर को हाथ करते थे। मैंने ये जान लिया था कि परमात्मा का निवास ऊपर है, तो ऊपर की तरफ जब हाथ करते थे मैं भी ऊपर की तरफ हाथ करता था। हे परमात्मा, मेरी ये मानव योनि जितनी शेष है परमात्मा ये समेट लो, इसके भले में भले मुझे सुअर बना दो, मैं लोगों का मल खाने के लिए तैयार हूं, मगर ये मुझको मानव जीवन और नहीं दिया जाता। मेरे लिए मानव जीवन कहर बन चुका था, मगर मेरी आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं भूत नहीं बनना चाहता था। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मैं कई दिन से सोया नहीं था, मुझे आराम की जरूरत थी। घरवाले ने कहा आप रात को नहीं सो सकते, आप थोड़ा सा टहलिया हो, फिर आके नहा धो के सो जाना। और मैं इस क्रम में बाहर घूमने के लिए गया तो मेरा एक क्लास फेलो दोस्त मुझको मिल गया। उसने बताया कि तेरा संकट का हरण जो है ना संत रामपाल ही कर सकते हैं, इस धरती पर कोई अन्य संत नहीं है। तो मैंने उससे एड्रेस लिया, पता किया, तो उसने दूसरे भगत का नाम लिया। भाई उसकी हालात देखो, उसने संत रामपाल का नाम लिया हुआ है, उसकी कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। मैं नहा धो के मैंने आराम करने के बजाय सीधा मैं उस भक्त के पास गया, मुझसे पूछा, उन्होंने बोला ठीक है भैया आप नाम लो, और हमारी ये स्थिति थी, अब ठीक है। सर जी हम आश्रम जाने के बाद हम कई देर बैठे रहे, विचार विमर्श करते रहे। न तो मुझे संत रामपाल जी महाराज का कोई ज्ञान पता था, न ही संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता था, ना ही मैंने कभी फोटो में, टीवी में या किसी अन्य स्थान पर संत रामपाल जी महाराज का चित्र देखा था। हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ भगत वहाँ पर मुझे ज्ञान समझा रहे थे, मगर मैं पुराना रंग में रंगा हुआ था। परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, परमात्मा को जिस रूप में याद करो आ जाएंगे। तो वहाँ पर कई भक्तों ने सवाल उठाए, भाई अब तक क्यों नहीं आए, हृदय से आवाज़ नहीं लगाई आपने? मैं लगाई हृदय से आवाज़, तो क्यों नहीं आए? मेरे इस चीज़ का बड़ा दर्द हुआ, ये बात तो सही कह रहे हैं, आज तक क्यों नहीं आए ऐसे आने वाले थे। तो हम भक्त जी हम चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर आए, स्टेज पर चढ़ के सब भक्तों को आशीर्वाद देकर चले गए। वहाँ पर हम थोड़ी ही संख्या में भक्त थे उस समय, और सब ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम की। मैंने भी खड़ा होकर देखा, मैंने भक्त जी पृथ्वी पर लेटे हुए प्रणाम कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? क्यों कि मेरे दिमाग में तो ये था भी संत जी का जो वेशभूषा है, सिर के ऊपर बड़ा सारा पगड़ होगा, कानों में मोटे मोटे कुंडल होंगे, गला में कई रुद्राक्ष की मालाएं होंगी, भगमा चोला होगा, खड़ाऊ होंगी, एक हाथ में मोरपंखी होगी, एक हाथ में ओक्का की नय होगी, 5-4 भगत साथ चलते होंगे, उनके हाथ में ओक्का होगा, धुआं के अंदर छल्ले बनाते हुए चलता होगा। मेरे दिमाग में ऐसी छवि थी उस समय, जिस समय मैं आश्रम में गया। तो मैंने देखा भी ये प्रणाम कर रहे हैं, मुझको दिखाई नहीं दे रहा या क्या व्यवस्था है। तो ऐसे मैंने तो नाम लेना है, आज ही लेना है, जरूर लेना है, मुझको ज्ञान बाद में आ जाएगा समझ में। और मैंने नाम फार्म भर दिया। नाम भरने के बाद जब मुझे नाम देने के लिए जब टीवी के आगे बिठाया गया,
भगत जी, जब मैंने गुरु जी का चेहरा देखा तब मुझे पता लगा ये महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जो पंडाल के अंदर आए हुए थे, आशीर्वाद सबको दे के गए थे, वे ये थे, गुरु जी ये हैं, ये आडंबरों से दूर है। क्योंकि आज तक मुझको जो जितने भी साधु संत मिले हैं, जितने भी तांत्रिक मिले, सब मुझको ठगने वाले मिले थे और सब आडंबर करते थे। मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली। सर, जैसा आपने बताया कि आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्या थी, इसके इलाज के लिए आप बहुत सारे संत महात्माओं के पास भटके और आप मेहंदीपुर बालाजी भी गए, सभी देवी देवताओं की आपने पूजा भी की, लेकिन इससे आपको कुछ लाभ नहीं मिला। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या क्या लाभ हुए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद जो मुझे लाभ मिले हैं, उसकी गिनती कराने लग जाऊं तो समय ही छोट कम पड़ जाएगा। मगर मैं आपको मोटी मोटी 5-4 बात बताता हूँ स्टार्ट की। मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नाम दीक्षा लेने के लिए गया, सबसे पहले वहाँ पर मैंने एक अरदास लगाई, गुरु जी, मेरे शरीर में जैसे 2 पाटों में सूली लगी होती है और वो चुभन होती है, उनके बीच में मैं हूँ, ऐसा मुझे बार बार महसूस हो रहा है। और ये चुभन बहुत भारी होती है, मेरे सारे दिन शरीर में पाड़नी सी लगी होती है, खाज खुजली होती है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा दया करेंगे। सर जी, मैं वहाँ से आ गया तो मैंने 12-30 सिगरेट पी ली। मैं 6 दिन बाद वापस आश्रम में गया। आश्रम में उस साथ मेरे बच्चे भी साथ में गए नामदान लेने के लिए। भक्तमती का और लड़की का जो नामदान कराने के लिए फार्म भराने के लिए गए, तो वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आई, अंकल आपका नाम खंड है। मैं, बेटे मेरा नाम खंड क्यों है, नाम कैसे खंड हो गया? बोला, अंकल आपने बीड़ी पी ली, इसलिए आपको गुरुजी से आज्ञा लेकर दोबारा नाम उपदेश लेना पड़ेगा। मैं, क्यों? तो नुबली ऐसे उसने जो बात बताई मुझको, ऐसे ऐसे सुषमना होती है, इंगला पिंगला सुषमना होती है, सुषमना बंद हो जाती है, ऐसे हमारे शरीर के अंदर ये 8 कमल बने हुए हैं, इसके अंदर से ही हमें गुजर के जाना है। उसने जो 10 साल की लड़की थी, उसने जो मुझको ज्ञान बताया, वो उसका ज्ञान सुनकर मैं दंग रहेगा। भाई, इस संत के आश्रम में एक 8-10 साल की बच्ची और तुझको ये बता रही है, तो संत कितना महान होगा। एक तो मैं 3 डब्बी रोजाना सिगरेट पीता था, उसके अतिरिक्त बीड़ी भी बहुत पीता था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये छूट नहीं रही है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बच्चा छूट जाएगी, अब नहीं पिएगा। मैं घर वापस आ गया। रास्ते के अंदर कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, उसका धुआं मुझको ऐसी एलर्जी करी कि वहाँ मेरा जी घबराने लग गया और उल्टी पड़ने शुरू हो गई मुझको। मैंने महसूस किया कि गुरुजी के आशीर्वाद से, जब आज गुरुजी ने कहा अभी छूट जाएगी, तो आज तेरी बीड़ी सिगरेट से एलर्जी होगी। संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जो शरीर में चुभन थी वो भी खत्म हो गई। मेरी आर्थिक हालात भी इस दौरान बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी से अरदास लगाई। उस टाइम में MCX का सट्टा बाजार का काम किया करता था। संत रामपाल जी महाराज ने मना कर दिया कि आपको ये काम नहीं करना, ये सट्टा का काम है, आप काम बंद कर दो। मैंने गुरुजी से अरदास लगा के 4 महीने का समय मांगा। 4 महीने बाद में हम जो है काम बंद करना था। मैं और मेरे लड़का ने ये सोचा था कि हम दोनों ही शहर जाके नौकरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने हम पर ऐसी दया करी, हमने सट्टा का काम छोड़ दिया और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने अरदास लगाई भी हमें अब दूसरा काम के लिए जो है रोजी रोटी का सवाल है। तो गुरुजी ने कहा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बैग का काम कर लो। हमने बैग का काम किया। सर जी, आज जो है मेरे पास 50 कर्मचारी है, हम बैग बनाते हैं। जो हम खुद नौकरी के लिए बात कर रहे थे, आज 50 व्यक्ति जो है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। परमात्मा ने ऐसी सुंदरता दी है। मेरे शरीर में जितने भूत प्रेत थे और मेरे घर में जितने भूत प्रेत थे, यहाँ तक कि मुझको कुछ दिखाई भी देते थे, वो सब बाधाएं जो है आज के दिन बिल्कुल नहीं है। जो मैं दर की 32 साल ठोकरे खाता रहा, संत रामपाल जी के बताए हुए मार्ग पर चलने के बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये सब इन चीज़ों से मुक्ति पा ली। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं सभी समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत से चैनलों पर चल रहा है, उनको सुनो,
उनके पुस्तक सेवा चल रही है, उनको पुस्तक सेवा लो और उसके ज्ञान को समझो और फिर शरण में आओ। ये परमपिता परमात्मा स्वयं जो आपका सरल रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं, हम जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब सावण सिंह जी के विचार सुनाता हूं सतनाम के विषय में। देखिएगा, यह है संत मत प्रकाश और भाग 3। इन दुनिया भर की पुस्तक गढ़ सारी निरी बकवाद भर रखी है। इसके 102 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 3 हजूर बाबा सावन जी के सत्संगों का संग्रह राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। 2007 में लेटेस्ट संस्करण है यो, और प्रिंटेड इन इंडिया बाय गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। इसके 102 पृष्ठ पे इन्होंने सतनाम को डिफाइन किया। देखना 102 पृष्ठ पे ये संत मत भाग प्रकाश के भाग 3। अब कहते हैं सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। सचखंड कहो तो सतनाम चौथा लोक है, ठीक है। और ये सभी के अंदर है, ये सतनाम चौथा लोक आपके अंदर है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं इसी के 107 पृष्ठ पर ये क्या बोलते हैं। 107 पृष्ठ पर देखना इस सतनाम को आगे क्या डिफाइन किया है। 106 से शुरू करेंगे। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो। महाराज जी ने कहा कि सावण सिंह जी कह रहे कौन से राम का। सत्संगी ने कहा क्या राम बहुत सारे हैं। महाराज जी बोले सावण सिंह जी 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब 107 पृष्ठ पे ये संत मत भाग 3 ही है। वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावण सिंह जी लगे डिफाइन करने, जो सच्चा सौदा सिरसाड़ा के भी गुरु जी हैं। एक राम दशरथ घर डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब देखियो, पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हम उन्हें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम अन्न है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता नाश करता है। चौथा राम सतनाम है और यो असली राम है। वाह रे, ये भी मेरे ख्याल में क्यों भांग भूंग पीवे थे। अब चौथा राम सतनाम है और यो असली राम है। इन कई सतनाम में ना समझ वालिया सांग के है और ये पार होंगे। परमात्मा क्या बताते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था, इन कह का नहीं पता था। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब के कितने अच्छे रेफरेंस ले रखे इन्होंने, सावण सिंह जी ने। संत मत प्रकाश भाग 4 में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा कि 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। वो 2 अक्षर कौन से थे जो गुरु नानक देव जी के आपने पढ़ लिए, बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, ये श्री सावन सिंह जी के सत्संगों का वचनों का संग्रह है। और ये इनके गीता के से वर्ड हैं। गीता जैसे कति आज तक 150 वर्ष से चल रहे हैं, इनके सैकड़ों वर्षों से। और ये देखो इनका कौन है,
प्रकाशक हैं संत मत भागचार सावन महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। और ये पहली बार 2002 तक 10वीं बार छप चुके हैं, 2010 तक 15,000 यानी 60-70 हज़ार तो ये यहाँ तक छप चुकी हैं। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब हम आते हैं इसके पृष्ठ नंबर 261 पर। यहाँ सावन सिंह जी अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना, ये है अमृतवाणी शिवदयाल की। हर खोलन चला है सावन सिंह। देखना, यह संसार सर है और जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दे रहे हैं। ये एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। यानी इसका संकेत तो गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की वाणी का है कि वो असली मंत्र इन वेदों में कोनी, और वो अभी तक उनमें नहीं लिखा गया, क्योंकि उस समय आदरणीय कबीर परमेश्वर जी की, पूज्य कबीर परमेश्वर जी की वाणी भी लिखी नहीं गई थी जब गुरु ग्रंथ साहिब के नानक साहब ने वाणी बोली थी। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो। इसको अनुवाद कर रहे हैं ये सावन सिंह जी, जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं। वो 2 अक्षर यू खुद तो कह रहा है पार ब्रह्म है। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, और एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित, बिना 2 अक्षर 2 नावा, 2 अक्षर 2 नाम है, 2 अक्षर के 2 नाम है वह। और पर्णवत नानक एक लंघाए जे कर सच समावा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के इस पन्ने पर अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। हरि ये क्या भेद बताओगा इसका देखना। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी, इसका अनुवाद करेंगे। यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म है। आप प्रश्न कर रहा, उत्तर दे रहा है सावन सिंह जी, वो तो पार ब्रह्म है। 2 अक्षर, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। वाह रे वाह। और यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग और होगा खसम तलेगा राख। अब ये गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। कह रहे हैं कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर 2 अक्षर भाग, भाग माने बोल कर सुना, और ये नौके आगे पाओगे पार ब्रह्म है। वो अक्षर है पार ब्रह्म पाओगे। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, वो मेरे पास मिलेंगे इन्हें। और रेफरेंस दे रहे हैं जिन महापुरुषों की वाणी को, वो तो कह रहे हैं 2 अक्षर बोल भाग, यानी 2 अक्षर का नाम देना चाहिए। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम के देने का अधिकारी कोई संत होगा तो आगे रक्षा होगी। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हर मन बसै नानक होत निहाल। एक अक्षर और है जो सार नाम है, वो तीसरा मंत्र है। इसकी तरफ संकेत है। इन संतों महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सही है, लेकिन ये समझ नहीं सके। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त ना होई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। अब गुरु ग्रंथ साहिब के इस 747 पृष्ठ पे न्यू लिखा है कि उस अक्षर का जाप करना गुरुमुख ने, यानी गुरु धारण करके गुरुमुख होकर के फिर उसका जाप करना है। ये नो के पार ब्रह्म में मिलेंगे। ये देखो, वह अक्षर आपके अंदर है और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा। ये अनुवाद करे सावन सिंह। अब वाणी क्या कह रही है गुरु ग्रंथ साहिब की कि एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, ये तो जाप करना है गुरुमुख होके, गुरु जी का शिष्य बनकर, कोई परम संत बनाकर। और ये कह रहा है ये वह अक्षर आपके अंदर है, मेरे पास मिलेगा और पार ब्रह्म जाकर मिलेगा वो।
जब भूत बन देंगे। है अकल देखो इनकी, वाणी क्या कह रही है, अनुवाद क्या कर रहे हैं। तो अभी तक हम इनको परम संत मान के हमने डाउट ना होया। अब इनकी कितने भी थ्योरी ठीक नहीं पाओगी, आपको देख लेना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। यो सतनाम में ना समझ मारे इनके केक बताने लगे थे जिन्हें। अरे वाह, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म इनका सतपुरुष है। ये पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। और देखो यह आत्मा इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर और सतनाम में जा रही है। ये देखो कि एंडमेंट बोल रहे। अब इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और यो राधा स्वामी पंथ जोड़ा। अब देखो अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये गीता जी के तीसरे सत्र में जाएगा 23वां श्लोक की तो सुन लिया इनने, इसमें यो और जोड़ दिया और सत शब्द। इसका किसी ने पता है कोई नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और यो तैबा हमने गुप्त छुपाए, गुप्त बता दो नहीं तीसरा कित। और ये इनका जाप भी ना करते। और ये 2 अक्षर हैं जो पूरा गुरु बतावे है। सोई गुरु पूरा कहावे 261 पृष्ठ पे। ये संत मत भाग के गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी लिखे, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। वो तो इब्बा बताओगा जीवित में, मेरे पास से के बताओगा जाने के बाद। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी तो। और एक छुड़ावे एक लखावे। ओम का जाप करेंगे काल से छुटवाएगा। और दूसरा मंत्र है वो हमें सतलोक भौर गुफा तक ले जाएगा। वो मंत्र आगे पहुंचा नहीं सकता जब तक सार नाम नहीं होगा। वो वहाँ से दर्शन हो सकते हैं, वो सतलोक है, लेकिन जा नहीं सकते। बीच में पारदर्शक एक बहुत बड़ा सीमा है बना रखी है परमात्मा ने। तो वो एक मंत्र है, वो अलग से मिलेगा। एक छुड़ावे एक लखावे, उन 2 अक्षर में तो बता रखे है। तो पुण्यात्मा अब और दिखाते हैं इनके विषय में क्या कहा भगवान ने। बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न जावेंगे ये 84 के डोरे। संतों की वाणी को चुरा कर पंथ जोड़ कर बैठ गए। ने कह का नहीं पता महापुरुषों की वाणी क्या कह रही है, ये खुद उपदेश क्या दे रहे हैं। कहाँ वो 5 नाम, 5 नाम वो नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में 5 नामों का भी जिक्र है और उन 5 नामों से मोक्ष नहीं है। वो 5 वो नहीं है, निरंकार ओंकार ये कहीं नहीं लिखा गुरु ग्रंथ साहिब में। वो 5 नाम अलग है, 5 प्रधानों के हैं। इन 5 प्रधानों के जो आपको दिए जाते हैं। अब यो तो आपने देख लिया, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये संत कमावे थे और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को उल्टा पाठ पढ़ावे थे। अब देखना इनके कर कमलों से अब क्या बताते हैं। ये खुद प्रकरण दे रहे हैं एक जगह, अभी दिखाते हैं आपको कि एक इंदुमती रानी थी, उसके गुरु कबीर जी थे। और कबीर जी, इनका सिद्धांत क्या है राधा स्वामी वालों का, कि भगवान ऊपर सतलोक में सतपुरुष निराकार है, वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और यहाँ से मुक्त हुई आत्मा उस सतलोक के प्रकाश में यानी परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में, यानी वहाँ कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता जीव का। इनका अपना विधान तय यो है। और वास्तविकता क्या है वो भी प्रकट दिखाऊं इनकी इन्हीं के कर कमलों से। अंधों के, अंधा मीन तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन थे ये। अब देखना 264 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग 4 के और प्रश्न नंबर 264 पे सत्संगी ने सावण सिंह जी से पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है। सावण सिंह जी महाराज जी कहते हैं, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सके। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी। फिर पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए। लेकिन अपनी विधान से बता रहे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर उस सतलोक में मालिक में निराकार भगवान में लीन हो गए जैसे बूंद समुद्र में।
और पीछे रानी हुई, पाछे तो रानी उसमें समुद्र में एक कम एक होगी, डूब कर मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी को देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं अकाल पुरुष हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सत्पुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर करके व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अब देखो इनकी थ्योरी अंधों की। कहते हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए, पाछे तो रानी डूब कर मर गई, उसमें विलीन होगी। और फिर जो के सचखंड में जाकर रानी ने कबीर साहब की पदवी देखी और कहने लगी, महाराज और फिर बतलाए किस टाइम भाई दोनों डूब कर मर गए इनकी थ्योरी थे। फिर बतलाए किस टाइम हुआ आपस में। अकल हमारी इनकी देखो गांव जा रही थी अकल इनकी। अब वो दोनों बतलान लगे, कहते सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी रानी कि महाराज यदि आप पहले बता देते कि मैं काल पुरुष हूँ, वो तो थे काल पुरुष, वो परमात्मा ही थे। अब ये बात तो साची यार, इनका उदाहरण इनके विपरीत है। फिर वो बतलाए कैसे अलग अलग अस्तित्व है भगवान का, वहाँ पर आत्मा का और परमात्मा का। फिर दिखाते हैं एक और 189 पृष्ठ पे। आहा, ये देखो इन ज्ञानहीनों की पुस्तक में देख लो, संत मत प्रकाश भाग 4 और यहां देखा 189 पृष्ठ पे। या कहते हैं इसी तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड ले गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष हैं। बताओ फिर तारा धनी कित रहेगा जब कबीर साहब सतपुरुष है, वो कित गा तुम्हारा परम धनी। है कबीर साहब सतपुरुष हैं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये बिल्कुल सही है। इंदुमती का ये बिल्कुल ऐसा ही प्रकरण है। और कहती है हाय हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या मैं आपकी सेवा न करती। कबीर साहब कहते हैं कि तुझे विश्वास न आता, अब तू आ गई है तो तेरी मर्जी कह ले। अब ये बिल्कुल सही है कि वहाँ अस्तित्व अलग अलग है दोनों का। भगवान रूप में कबीर परमेश्वर वहाँ तख्त पर विराजमान है और जाने वाली आत्मा इंदुमती ने जब परमात्मा को वहाँ देखा, जब कहा सचमुच आप तो सत्यपुरुष हैं। हरियन दे आप पहले लिख रहे हैं इस बात को, और फिर भी शिवदाल परम धनी बताओ है ये। और वहाँ बताते हैं पहले कबीर साहब विलीन हो गए, फिर रानी विलीन होगी, और फिर बतलाए वो दोनों। अरे कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, ये दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत है संत इन्हें कह का बिना पता, आज तक इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। और बात बनाओ सतलोक दान की। अब 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में प्रमाण है, गुरु ने ये जाप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो पुण्यात्माओं आपको ये विश्वास दृढ़ कराना है कि जो साधना तुम कर रहे ये फाइनल है और मोक्ष कंपलसरी है, नो डाउट। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। सत्संग में आने से प्राणी को आत्म ज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी होता है। आत्म ज्ञान का अर्थ है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे यहाँ इस जन्म और मृत्यु के इस घोर संकट में हम फंसे हुए हैं। ये सत्संग से जानकारी होती है और परमात्म ज्ञान, उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी भी सत्संग से ही होती है। सत्संग का मिलना बहुत ही दुर्लभ है, संत का मिलना बहुत दुर्लभ है। और पुण्यात्माओं आपका कितना सौभाग्य है
आपके कितने पुण्य कर्म आपके साथ हैं कि आपको सत्संग मिला और सतगुरु मिले। सतगुरु का अर्थ होता है सत्य ज्ञान दाता। वैसे तो गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु मीन मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु बहुत हो गए, जिस कारण से सच्चे गुरु, सत्य गुरु कहना पड़ा, सच्चा गुरु। तो सतगुरु परमात्मा स्वयं ही बनकर आते हैं, उनके अतिरिक्त पृथ्वी पर कोई सतगुरु नहीं होता। अन्य जो काल के दूत हैं वो भले ही अपने आप को सतगुरु कहते हों या उनके अनुयायी भी उनको सतगुरु की उपमा से सुशोभित कर रहे हों, पर वो संत, वो सतगुरु नहीं होते। परमात्मा कहते हैं खर ना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उठाए। गधे को यदि शेर की खाल उठा दे लाइन की, तो वो गधा शेर जैसा अवश्य लगने लग जाएगा, पर वो शेर नहीं होता, सिंह नहीं होता। अब खाल ओढ़े हुए गधे को और ओरिजिनल सिंह को कैसे पहचानेंगे? उनकी बोली से पहचाने जाते हैं। एक कुम्हार था शरारती सा, उसने कुबद सूझी, उसको कहीं जंगल में शेर की खाल पागी, और वो क्या करे, अपने गधे पर डाल दे रात ने, शाम को, और खेतों में छोड़ दे। उसने खेतों में रखवाले होते थे फसल के, वो देखे चांद की रोशनी में कि शेर खड़ा है, सिंह आ गया, सिंह, वो भाग गए गांव में, और वो गधा खूब घास को फसल खावे और अच्छा तगड़ा हो गया। ऐसे सब जगह शोर मच जाता है कि रात को शेर आता है और फसल खा जाता है। एक अन्य कुम्हार को पता चला कि भाई शेर घास तो ना खाया करे। उसने पता लग गया कि ऐसे ऐसे कोई जरूर शरारत कर रहा होगा, कोई कुम्हार ने गड़बड़ कर रखी है, अपना गधा पाले है वो। उसने आकर के गांव में कहा भी शेर को मैं पकड़ लूंगा। गांव वाले कहने लगे भाई नहीं नहीं, खा जाएगा तुझे भी। उसने बहुत कुछ समझा बुझा के कहा कि मेरे साथ चलो। वो 5-4 गधे ले आया अपने, और कहा तुम ऊपर बैठ जियो वृक्षों पे चढ़ के, और देख लेंगे भाई सिंह होगा, शेर होगा तो गधों को खाने के लिए आएगा। इसलिए गधे वहां खड़े कर दिए, और 10-20 व्यक्ति थे, वो वृक्षों पर चढ़कर बैठ गए शेर से डर से। अब थोड़ी सी देर में उन गधा ने अपनी बोली बोली। जो 5-4 गधे थे वो मिलाकर सुर में सुर। उधर से उस गधा जो शेर छोड़ रखा था, खाल उड़ा रखी थी, उस गधे ने भी सुर में सुर मिलाया। वो लग गया हुआ बोली बोलन करता, ढूंचो ढूंचो, वो वहीं आ खड़ा हुआ। इतना उछल कूद करी, वह खाल उतर गई उसकी। फिर वो पकड़ा, उसको मार गड़िया। फिर गांव वाला ने अब चलो खेती खवाई सो खवाई, तो नाम डरा भी दिए। तो पुण्यात्मा गधे की और शेर की बोली से पहचान होती है, सतगुरु और असतगुरु की उनके ज्ञान से पहचान होगी। अब ये ज्ञान आपके समक्ष करेगा ये दास के सतगुरु यानी सिंह की आवाज कैसी होती है और नकली सतगुरु की आवाज कैसी होती है। उनके ज्ञान से पता चलता है सतगुरु और असतगुरु का। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, जब वो अपने लीला करने आए हुए थे, जैसा भगवान किया करता है। आपको सदग्रंथों में प्रमाण दिया कल रात्रि के अंदर कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है और वहां मनुष्य सदृश शरीर में है। वो तेजों में शरीर है उसका,
एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की रोशनी है उन परमात्मा की। और जब वो परमेश्वर यहाँ अपने बच्चों को संभालने के लिए आता है, तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आता है, तो वो अपने रूप को सरल करके आता है, नॉर्मल। और वो दो सतीथी माता है, एक तो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक लीला करता है जो उसकी निर्धारित होती है, सुनियोजित पहले से उद्देशित होता है, और फिर एक किसी पूर्व जन्म के संस्कारी को प्राप्त होते हैं। वो बच्चे को ले जाते हैं, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। पुण्यात्माओं, आप शिक्षित हो, परमात्मा को पहचानना बहुत आसान हो गया है। हम अभी तक भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे और हम अपने सदग्रंथों को सत्य भी मानते थे। और जिस भी संत या ऋषि ने सदग्रंथों के आधार से हमें ये बताया कि ऐसा पुराण में ऐसा लिखा, शिव पुराण में ऐसा, विष्णु पुराण में ऐसा, मार्कंडेय पुराण में ऐसा, देवी पुराण में ऐसा और वेदों में ऐसा, तो हमने सत्य मान लिया कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक समझा होगा। तो उन्होंने हमें क्या बता दिया कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सुप्रीम पावर हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो हमने कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं और जिनको हम गुरु मानते थे, अब विद्यार्थी गुरु के किसी वचन में दोष निकालता है तो विद्यार्थी ठीक नहीं। फिर विद्यार्थी कहाँ का, वो तो जिज्ञासु गया था, जैसा टीचर पढ़ाएगा वो ग्रहण करेगा। अभी तक हमारे साथ ऐसा बना रहा कि नकली गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया हमने सच्चा मान लिया, सत्य माना, और वो आज तक वो बिजली गिरी रही हमारे ऊपर। हम शास्त्र विरुद्ध ज्ञान ग्रहण किए हुए थे, शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं करते रहे और हमारे सारे पूर्वज भूत बन गए। फिर उनके श्राद्ध निकलवाए। यदि साधना ही ठीक होती तो भूत बनने की आवश्यकता ही नहीं थी। और प्रेत बनने के बाद फिर वो खावेगा कि कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। हमारे माता या पिता, दादा दादी जैसे भी वो शरीर छोड़ गए, जो उनसे जब वो जीवित थे दिन में 3-3 बार आहार करते थे प्रतिदिन, और फिर 364 में थे, एक दिन उसकी तृप्ति के लिए श्राद्ध निकाल दिया और को पेट भर छका दिया वो नकली गुरु। तो 364 दिन वो क्या खाएंगे आपके पितर। कैसा मूर्ख बना रखा था हमारे को। या तो फिर डेली छकाओ, उसने जो गुरु जी ने कहा मैं उसका भोजन भेज दूंगा वहां पर। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं थी परमात्मा ने आकर सेट करी। एक समय परमेश्वर कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ ब्राह्मण वर्ग या कुछ उनके द्वारा भ्रमित व्यक्ति गंगा का पानी उठावें और लोटा भरें और गंगा में डालें सूर्य की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा को मालूम था ये के फंड कर रहे हैं। परमात्मा कबीर जी गंगा में प्रवेश हुए, गोडों पानी में, घुटनों पानी से भी ज्यादा, और वहां से ऐसे जल को पटरी से बाहर फेंकने लगे खूब जोर जोर से। अब उन पंडितों ने जो अपने पितराती पानी भेजे थे, जल चढ़ावे थे, सूर्य को जल दे थे, उन्होंने पूछा कि कबीर ये क्या कर रहा तू। परमात्मा बोले आप क्या कर रहे हो। उन पंडितों ने कहा कि हम तो अपने पितरों को गंगा जल अर्पित कर रहे हैं। परमात्मा ने बोला, पूछा कि क्या होगा इस अर्पित करने से, कि उनको स्वर्ग में जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोले मैं भी यही कर रहा हूं। मैंने अपनी
कुटिया के पास एक बगीची लगा रखी है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मौजूदा समय में भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू धर्म के धर्मी लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और अपनी अपनी परंपरागत साधनाओं में लिप्त हैं। उन्हीं में से एक थे मध्य प्रदेश के रहने वाले सूरज चौहान जी। हिंदू धर्म के प्रमुख देवता विष्णु जी और शिव जी की पूजा करते थे। इन पूजाओं को करते करते सूरज जी दुख की घड़ी का सामना कर रहे थे। सूरज जी को भयंकर शारीरिक रोग था और मां भूत प्रेतों के प्रकोप से पीड़ित थीं। सूरज जी के जीवन में दुख तो थे, लेकिन दुखों से लड़ने का मंत्र नहीं था। वो सच्चा गुरु नहीं था जो इन्हें दुखों के कहर से बचाकर एक अच्छा और सुखमय जीवन प्रदान कर सके। सूरज जी के जीवन में सुख के दिन तब आए जब इन्हें मिला सत्य आध्यात्मिक ज्ञान। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन से इन्हें पता चला कि वास्तव में तत्व ज्ञान क्या है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद इनका जीवन परिवर्तन हो गया। इनका जलन का रोग ठीक हुआ। मां को भूत प्रेत बाधा से छुटकारा मिला। सुनिए सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद सूरज जी की खुशियों से भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सूरज चौहान। सूरज जी कहाँ से हैं आप? हम ग्राम जमोठी, पोस्ट तलकपुरा, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से आए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 13 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे और जैसा कि हिंदू समाज में प्रचलित है भक्ति, वही भक्ति हम भी करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजाएं आप कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? हमने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके ज्ञान को समझा और हमने देखा कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्रों के विरुद्ध थी और हमें पता चला कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो हमने इस कारण से वो पुरानी भक्ति त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति हमने ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति आपने की, तो सर उस भक्ति को करने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति करने से हमें बहुत सारे लाभ हुए हैं, पर मैं कुछ का यहाँ पे वर्णन करना चाहूँगा। जैसे कि मुझे जब मैंने नाम दीक्षा ली थी उससे पहले मेरे को जलन का रोग था। उस रोग से मैं 1.5 साल से परेशान था और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के 2 दिन बाद ही मेरा वो जलन का रोग भी समाप्त हो गया। उसके बाद हमारी माता जी हैं, माता जी को प्रेत बाधा थी, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वो प्रेत बाधा भी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद चमत्कार भी हुए हैं, जैसे कि हमारे घर पे हम किसान परिवार से हैं, तो हमारे घर पे एक गाय थी, तो गाय को कि खून चूसने वाले वो जो कीड़े होते हैं वो हो गए थे और यहाँ पे जीव हिंसा भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पापा ने गुरु जी के पास दंडवत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पास घर में स्थान बना है जहाँ पे दीपक लगाते हैं, और हमने वहाँ पे प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही कोई उपाय करो। तो तीसरे दिन गाय बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे किसी ने उसको नहलाया हो और एक भी कीड़ा उसको गाय को नहीं था। और उसके बाद नाम उपदेश लेने के 4 महीने बाद मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि गुरु जी जो मर्यादा बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, हम वो मर्यादा नहीं निभा पाए, तो उससे हमारी तबीयत खराब हो गई। तो फिर हमने 4-5 डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन हम ठीक नहीं हुए। फिर हमने घर से ही हॉस्पिटल से ही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को याद किया और प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आप ही हमें बुलाओ किसी प्रकार से आपके पास। तो उसके दूसरे ही दिन हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई और हम बरवाला आश्रम के लिए रवाना हो गए। और जैसे जैसे बरवाला आश्रम पहुंच रहे थे वैसे ऐसे हमको लग रहा था कि जैसे हमें कोई सर्प काट रहा है, वैसा दर्द हो रहा था। और जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया वैसे ही हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती है सारी फड़फड़ाने लगी, और गुरुजी उसी वक्त आशीर्वाद दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइब्रेट होने लगी, और वाइब्रेट होने के बाद बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। और एक और चमत्कार यह हुआ है कि जैसे हम इंटरव्यू देखते हैं वक्तों का, तो उन्होंने उसमें कई चमत्कार बताते हैं, तो हमने भी परमात्मा की परीक्षा ही ली एक प्रकार से, कि जैसे हम उनके भक्तों के इंटरव्यू देखे थे हमने सूर्य नाम उपदेश नहीं लेने से पहले,
और फिर हमने नामोपदेश लिया, फिर हमने सब प्रमाण भी देखे, हमको लाभ भी मिल गए, पर फिर भी जब तक आंखों नहीं देख ले तब तक हमने विश्वास नहीं किया। तो हमारे रूम में मतलब एक कबीर परमेश्वर जी की एक बड़ी फोटो लगी हुई थी। तो हमने कहा कि यदि आप परमात्मा सत्य हो और आपका भक्ति मार्ग सत्य है और हम इतने नियम से लगे हुए हैं आपके ऊपर, तो आप हमें कुछ चमत्कार दिखाइए। तो मैंने जैसा ही इधर रोते हुए मैंने प्रार्थना करी तो कबीर परमेश्वर जी के मुकुट के ऊपर से श्वेत लाइट आया मेरे ऊपर। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं आप कर रहे थे, उसको करने से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने की तो आपको लाभ मिलने लगा। तो सर, इसका क्या कारण है कि पहले आपको लाभ नहीं मिल रहा था और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको लाभ मिलने लगे? सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, इसके पीछे ये कारण है कि जो पहले हम जो भक्ति कर रहे थे वो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण था। सर, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भक्ति आप कर रहे थे, आपकी भक्ति करने की विधि सही ना हो, आपने भक्ति ठीक से नहीं की हो, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आम समाज कर रहा है भक्ति हम वैसे ही कर रहे थे और उसी विधि से कर रहे थे। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें भक्ति विधि बताई है तो वो नाम से भक्ति होती है, उन्होंने नाम से भक्ति करने के लिए हमें बताया है और गीता में भी प्रमाण दिया है कि नाम से भक्ति होती है। जैसे गीता संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं गीता अध्याय 8 के मंत्र 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसरणम यह प्रयाति त्यजन देहम सहयाति परमाम गतिम, कि अर्जुन मेरा तो एक ओम मंत्र है, तू युद्ध भी कर और इसका जाप भी कर। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये भक्ति विधि बताई है कि आप काम करते करते इन देवी देवताओं से लाभ लेना है तो ये नाम का जाप करो, इससे ही आपके रोग भी दूर होंगे और इससे आपका मोक्ष भी होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, आप संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी और संत से भी नाम दीक्षा लेते तो आपको फिर भी लाभ मिल सकते थे? सर, हमने कई सारे संतों के प्रोग्राम भी सुने और उनके सत्संग भी सुने हमने, पर जो ज्ञान हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ऐसा किसी अन्य संत ने नहीं बताया। वो जो संत बताते थे तो वैसे ही मतलब जैसे पारंपरिक कथाएं सुनाते थे राम सीता की या श्री कृष्ण जी की, वैसे ही जीवन लीला बताते थे, पर उनका जो वास्तविक भक्ति जो जैसे करनी चाहिए जिससे मोक्ष हो वो किसी ने नहीं बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को व अन्य संतों को किस प्रकार से भिन्न पाते हैं, किस प्रकार से अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं और अन्य संत जो हैं वो अपने मतलब अनुभव बताते हैं और उनके अनुसार ही वो सुनी सुनाई कथाएं बताते हैं और वो किसी अन्य शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं देते हैं जिन्हें हम मानते हैं। जैसे कोई गीता के अनुसार भक्ति भी नहीं बताते हैं, मतलब बताते तो हैं गीता की खूब महिमा, पर उसमें लिखा क्या है वास्तविकता ये तो संत रामपाल जी महाराज जी से पहले किसी ने नहीं बताया। और वेदों का भी हम हिंदू धर्म में सिर्फ हमने नाम सुना था, लेकिन उनमें क्या लिखा है, सृष्टि की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे रचे गए, ये आज तक किसी भी संत ने नहीं बताया जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया हमें। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग वो इतनी छोटी सी उम्र में नशा करते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही कम उम्र में नशा करते हैं, नशा करने से क्या होता है कि हमारा एक तो शरीर भी खराब होता है और आध्यात्मिक शारीरिक रूप से भी हानि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी उसमें हानि होती है। यदि हम छोटी सी उम्र में नशा करने लगते हैं तो उससे हमारा क्या है कि धीरे धीरे मतलब मस्तिष्क और याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है नशा करने से। और भी इसके कई सारे अवगुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक इसके अवगुण भी बहुत सारे बताए गए हैं संतों ने। तो मैं उन भक्तों से या मतलब उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नशा करते हैं वे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुने और उनके विचारों को सुने और उनको अपने जीवन में धारण करें, जिससे उनका नशा भी छूट जाएगा और उनके भविष्य में जो भी समस्याएं होने वाली होंगी वो भी उस ज्ञान से और उनकी भक्ति से छूट जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।